हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जो टॉपिक चल रहा था वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्त से रिलेटेड एरिया जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जितने क्वेश्चन हैं सारे आपके बुक की एक्सरसाइज के होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए चित्र में दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है, माने माइनर सेक्टर का एरिया बताना है। तो अब ये फिगर मेरे सामने दिया गया है जिसमें ए पी बी ओ ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है जिसका एंगल कितना है 120 डिग्री है। अब आपको इसका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है। अब आप एक बात बताओ, कल मैंने बताया था कि ये जो छोटू वाला है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड और जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो हम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर सर मैं पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लूं, उसमें से इस दीर्घ वाले क्षेत्रफल लघु वाले को माइनस कर दूं तो दीर्घ वाला बच जाएगा। बिल्कुल वही काम करना है और सॉल्व करते हैं। जब मैं सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, माने सर्किल का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो सर्किल का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है। आर स्क्वायर ये आर ही तो है, ये वृत्त का ओ क्या है, केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यानी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी 21 × 21 हो गया। अब 7 से काटेंगे 3 बार में और 22 तियाँ कितना हो गया 66, इंटू कर देंगे 21 तो ये आपका आ जाएगा 6 कम 6 दूनी 12, 126 का 6 हासिल आ गया आपका 12। 126 में आप 12 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 6 2 8 2 1 3 और 1 आ जाएगा, यानी आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब ये वाला मैं निकाल दूं, घटा दूं इसमें से तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड किसका भैया, त्रिज्य खंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। भैया पाई की वैल्यू है 22/7, आर मतलब 21 तो इंटू 21 हो गया, इंटू थीटा माने एंगल कितना है 120 डिग्री और कितना हो गया 360 हो गया। सिंपल काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 12 एकम 12, 12 तियाँ कितना हो गया 36, 3 सते कितना हो गया 21, 7 से 7 कैंसिल, 21 × 22 करेंगे तो 21 दूना 42 के 2 4 आ गया, 21 दूना 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 462 किसका एरिया आया है, तो ये इस छोटे वाले पार्ट का एरिया आया है। पूरे वृत्त का एरिया कितना था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस छोटे वाले पार्ट का कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े हुए क्षेत्रफल का एरिया क्या होगा, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात अब बची हुई है जो हम तुरंत निकालेंगे कि जो दीर्घ त्रिज्य खंड है उसका एरिया निकालेंगे तो बड़े वाले से छोटा वाले को माइनस कर देंगे, यानी बड़ा वाला क्या है तो वो है 1386 माइनस कर देंगे 462। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन भी दोस्तों का आंसर आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 3 लाइन का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी क्योंकि मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा दीर्घ है कौन सा लघु है। हमको समझना पड़ेगा कि दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। लघु वाला ये है और दीर्घ वाला ये है, लघु प्लस दीर्घ मिला के पूरा वृत्त बनता है। डन हो गई इतनी बात, तो एक बार थम्स अप करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर हो गई बात, आओ नेक्स्ट।
टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए थे इस एक्सरसाइज में आपके इस चैप्टर से, तो मैंने 8 को पिक कर लिया है और उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप बस निश्चिंत होकर वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर परिधि वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले यानी परिधि सरकमफेरेंस कितनी है 88, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछे है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो बताओ भैया, क्षेत्रफल ज्ञात करो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे इसका एरिया क्या होगा। कल मैंने बताया था कि जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलवाने की बात करता है तो क्या लगाते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश कैसे सर, ये सर्कल होता है, सर्कल के 4 इक्वल इक्वल पार्ट कर दें तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। माने जो सर्कल का एरिया होगा अगर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक चतुर्थांश का एरिया पता चल जाएगा। कल यही तो बताया था कि चतुर्थांश का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है ना। हाँ, तो अब यहाँ देखो सर परिधि दी गई है मेरे दोस्त, परिधि दी गई है माने अब हम रेडियस निकालेंगे। 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 88 सेंटीमीटर, तो हम सिंपल कहेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस आर बटे हो गया ये 88 सेंटीमीटर। अब देखो इधर जो ऊपर है वो सब नीचे जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, माने हम रेडियस निकालें तो 88 ये ऐसे हैं, 22 आएगा इसके नीचे और इसके साथ क्या आएगा 2 आ जाएगा, इंटू कितना आएगा 7 आ जाएगा ऊपर। 22 चौके 88 और 2 से काट दिया 2 बार में तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है इस सर्कल की। हमसे पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब सभी लोग बताएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आओ जरा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर माने 14 का स्क्वायर, तो चाहे 196 लिख लो चाहे 14 इंटू 14 लिख दो, डिवाइड कर देंगे 4 से, 7 से काट दिया 2 बार में तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर बचा 22 दूना 44 और इंटू हो गया 14, अपॉन कर देंगे 4, 4 से काट दिया 11 बार में तो आंसर आएगा 11 चौके 44, 4 आ गया, 11 एकम 11, 4 15, माने एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्वाहा हो गया क्वेश्चन, आंसर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम से करेक्ट उत्तर है। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर और उस प्रश्न को समझने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे, है ना। क्लियर हो गई, दूसरा नंबर एकदम डन डनाडन हो गया। आओ जरा नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या करें, देखो उनके सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे जिन्होंने पिछली क्लास को देखा है, अभी नहीं देखा है ना तो इस क्लास के बाद जरूर देख लेना उस क्लास को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी मस्त हो जाएगी इन चैप्टरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ये बयां कर रहा है कि भैया 150 डिग्री कोण वाले 150 डिग्री कोण वाले जो एंगल है वो 150 डिग्री है, कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। कह रहा है कि 150 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का आप हमको क्षेत्रफल बताओ। यदि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। दोस्तों इस एग्ज़ाम इस जो बुक को जिन्होंने बनाया ना थोड़ा सा गलती कर दी है, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं दे पाया उन्होंने। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपल उन्होंने दिया कि रेडियस एरिया 154 है, माने रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 7 हो जाएगी। सिंपल सी बात यहाँ है और 7 के हिसाब से हम निकाल देंगे। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले कहोगे यार हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना, ओ माय गॉड ऐसे कैसे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट करोगे
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। यार आर तो पता होना चाहिए भाई, एंगल पता है 150 डिग्री, पाई की मान पता है 22/7, लेकिन रेडियस नहीं पता है। रेडियस यहाँ से पता करेंगे। हमें गिवन है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर कितना है 154, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, माने आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 154 और नीचे आ गया 22, ऊपर कितना आ गया 7। 22 सत्ते कितना होता है 154, 7 दूनी 14, 140, 7 दूनी 14, तो 140 में 14 जोड़ोगे 154, 7 इंटू 7, तो हम आर बराबर कहेंगे 7 नहीं आ गया भाई, 7 इंटू 7 49, 49 का रूट लेंगे तो 7, माने रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। रख दो रेडियस यहाँ से, तो मैं इधर से सॉल्व करूँगा, पाई की वैल्यू रखूँगा 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7, चूँकि स्क्वायर है भैया इसीलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। थीटा कितना है 150, ये देखो, और अपॉन कितना हो गया 360, 0 से 0 खत्म, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया। कुछ और कट कुट रहा है, हाँ ये 7 से 7 कट गया, 2 से काट दो 6 बार में, 2 से काट दो 11 बार में। अब नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इंटू कराएंगे। 7 पंजे हो गया 35, 35 इंटू 11 यानी 11 इंटू 35 अपॉन में 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे 11 पच्छे 55, 5 11 तियाँ 33, 5 38, 385 बटे हो गया 6। सॉल्व करोगे 6 चाह के 36, 37 38 2 25, 6 चौहू के 24 और 1/6, यानी आंसर आएगा 64 सही 1/6, और इसको आंसर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो बात खत्म हो गई। आप पॉइंट में भी दे सकते हो 64.1 करके जो भी आएगा, या सिंपल आप 64 सही 1/6 भी दे दोगे, 100% सही माना जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अभी हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिस पर आप फंसे हुए होगे, नहीं है ना? अरे डन करके बताओ एक बार, नहीं ना? ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाओं को देखेंगे। क्या कह रही है क्वेश्चन की भावनाएं, हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है क्वेश्चन, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग आज की क्लास में, ठीक बात ना? और क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा समझना। कह रहा है एक अर्धवृत्त आकार के खेत का परिमाप। लो भैया, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त खेत के आकार का अर्धवृत्त आकार के खेत का परिमाप। अर्धवृत्त आकार के खेत का जो परिमाप है वो आपको दिया गया है। सर कितना दिया गया है? तो दिया गया 108 सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया तो खेत का डायमीटर बताओ, मतलब खेत की त्रिज्या व्यास बताना है, खेत का व्यास आपको बताना है। बताओ खेत का व्यास क्या होगा। अब दोस्तों एक बात को समझना, अर्धवृत्तकार कैसे बनता है। एक सर्कल मैंने बना लिया, एक सर्कल बना लिया, सर्कल का यहाँ सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है अर्थ का, तो अर्थ ही बना लिया। तो ये एक पार्ट इसका क्या होगा, अर्धवृत्त होगा कि नहीं होगा, अर्धवृत्त होगा। अब अर्धवृत्तकार का आपका खेत है और खेत का परिमाप क्या होता है सर, ये बाउंड्री होती है। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता, अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस 2 रेडियस होती हैं कि नहीं, बीच में सेंटर मान लो O है, 2 रेडियस होती हैं। तो अगर मैं पूछूं कि यार पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का परिमाप क्या होगा, जरा समझना, लॉजिक को समझना। पूरे वृत्त का परिमाप, तो कहोगे परिमाप मतलब परिधि 2πr। अब चूंकि ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का चाहिए, तो इसको आधा कर दो। अर्धवृत्त का परिमाप यानी 2πr का आधा कर देंगे, पाई से पाई खत्म, क्या πr होगा? बोलो क्या πr होता है अर्धवृत्त का परिमाप? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त तो ये हुआ ना, 2 रेडियस भी होती हैं, 1 और 2, तो इसमें हम 2 रेडियस जोड़ देते हैं मित्र, बस 2r।
ये अर्धवृत्त का परिमाप है और ये 108 दिया गया। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँगा तो हमें क्वेश्चन दिया गया पाई आर प्लस में 2r बराबर 108। अब दोनों में देखो, अरे इधर तो देखो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, आर। तो आर को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा पाई प्लस 2 बराबर 108। अब पाई की वैल्यू क्या होती है सर, 22/7 होती है। तो आर बराबर क्या आएगा, ब्रैकेट में 22/7 प्लस करेंगे 2 बराबर आ गया 108। जब मैं फर्दर इधर सॉल्व करूँगा तो 7 दूनी 14, 22 में 14 जोड़ेंगे तो आर इंटू 7 दूनी 14 यानी 4, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, एक बार और लिख लो, 22/7 और प्लस हो गया आपका 14 ऊपर, बराबर बन गया 108 बन गया। कोई दिक्कत नहीं। रेडियस बराबर 4 2 6 हो गया, इंटू लगा लो, 4 2 6 हो गया और 2 1 3 हो गया, बटे हो गया 7 बराबर 108। 36 तियाँ 108, 7 तियाँ 21, यानी रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। क्या ये हमारा व्यास होगा? नहीं नहीं, आप ही बताओ, हम नहीं जानते क्या ये व्यास होगा। नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ तक की दूरी होगी ना, रेडियस, और हमें यहाँ तक का व्यास ये मन होता ना, तो व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना। तो सिंपल आप कहोगे व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे रेडियस है 21, तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जिन भी दोस्तों का 42 सेंटीमीटर आ रहा था अपने स्थान पर वो क्या है, एकदम करेक्ट है, 42 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन है एकदम बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। पिछले साल मतलब जरूरी नहीं अगले साल ही पूछा गया हो, पिछले सालों में पूछा गया है ना, एग्जैक्ट सन हमने नहीं लिखा है, बट हाँ प्रीवियस ईयर है। ये हम जब क्वेश्चन लिख रहे थे तो मेरे को पता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त के अंतर वर्ग खींचा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। एक वृत्त के अंदर क्या खींचा गया है, वर्ग खींचा गया। वृत्त के अंदर स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, किस इस प्रकार से खींचा गया है कि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या बताना है, अनुपात बताना है। रेशियो बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या बताना, अनुपात बताना है। चलिए बताइए, अनुपात बताओ। अब इस क्वेश्चन में कई लोग पता क्या कहेंगे, अरे मोरी भैया इसमें तो ना रेडियस दिया गया है ना यहाँ पर वर्ग की भुजा दी गई है, अब कैसे करेंगे। हमने कहा रुको, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं डरने की कोई बात नहीं। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से चलना है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है सर हम वृत्त बना लिए, वृत्त ठीक अपने स्थान पर, बिल्कुल क्लियर बात है। वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग। वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यार हम इसका ना बनाते हैं ऐसे वाला एक वर्ग, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर को, ताकि ये हमारा क्या बन सके, एक हमारा स्क्वायर बन सके। ऐसे बना दिया स्क्वायर, हमने वृत्त के अंदर वर्ग बना दिया। अब कहा गया वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर के वृत्त के क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो मैं इसको कोई नाम देता हूँ ABCD, बीचों बीच में सेंटर O होगा। अगर मैं इस साइड को मिला दूं, इस साइड को मिला दूं, ये बिल्कुल सीधी लाइन है भैया, बिल्कुल सीधी। अरे यार ये कैसे खींच रही है रे बाबा, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। यहाँ पर मान लिया सेंटर O है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये जो DB है ये क्या होगा, अगर मैं कहूँ DB, ये होगा किसका, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता, आमने सामने के पॉइंट को अगर मिला दें तो वो विकर्ण बनता है। आमने सामने के पॉइंट को मिला दिया, ये विकर्ण के साथ साथ, अरे बोलो वृत्त का व्यास ना होगा।
आप बताओगे जी बिल्कुल होगा। भाई वृत्त का व्यास क्या होता है, जब दो रेडियस मिल जाती हैं तो वो व्यास बन जाता है। कल की क्लास में बताया था, तो दो रेडियस मिल गई ना तो व्यास बन गया। अब जब व्यास बन गया तो ये विकर्ण भी है व्यास भी है, बराबर हो गया है। अरे हो गया ना। अब कैसे करोगे सर, अब मैं कहूँगा कि यार वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप कहोगे वर्ग का विकर्ण √2 × a होता। ए मतलब भुजा। और वृत्त का परिमाप क्या हो, वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 रेडियस होता है। अगर मैं ए निकालूं साइड, क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ए निकालूं साइड तो साइड क्या आएगा, ए बराबर हमारा होगा 2r अपॉन में ये √2 नीचे चला जाएगा। अब आपने इतने दिन मैथ पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, डिनोमिनेटर में हर में कभी रूट नहीं होता, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं रूट से नीचे इंटू रूट से ऊपर इंटू। तो ऊपर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ऊपर निकल कर आएगा 2√2 है ना, 2√2r और अपॉन में आ जाएगा 2 से 2 खत्म, यानी इसका जो ये आ जाएगा क्या आएगा, √2r आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है। यानी जो वर्ग का विकर्ण से हमने भुजा निकाली है, ये ए मतलब भुजा, इसके साइड में लिख भी लो, ये ए क्या है, भुजा है। तो मैंने जो भुजा निकाली वो कितनी आ गई, √2r आ गई है। सिंपल सिंपल बात है। अब क्या करेंगे, हमें अनुपात बताना है, वृत्त का अनुपात। भाई सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका अनुपात बताना है किससे, वर्ग के अनुपात से, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अरे πr² होता है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा √2r का स्क्वायर, क्योंकि भैया इसका स्क्वायर करोगे तभी ना निकल कर आएगा, नहीं समझे। अरे स्क्वायर करोगे भुजा का तभी क्षेत्रफल निकल कर आएगा। भैया लेटने से काम नहीं चलता, जो लोग लेट के पढ़ते हैं तो जीएस नहीं है, ये मैथ है, कॉपी पेन उठा के पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूँगा सर, ऊपर तो मैं πr² ही लगाने रहूँगा, और नीचे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा बताओ, √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r² हो जाएगा। तो r² से r² खत्म, कितना आ गया, π/2। तो π/2 कहो, या आप इसको अनुपात में π/2 कह सकते हो। करेक्ट आंसर, यही आंसर आपके बुक में मान्य है, यही आंसर आपके बुक में मान्य है। बोलो समझ में आएगी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर भैया, क्रिस्टल क्लियर होगा, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर। जी भैया जी, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये तो इम्पॉर्टेंट था ही, मतलब ये आईएमपी क्वेश्चन था, और इसके बाद वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, माने सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गया। देख रहे हो भैया कितनी जटिलता के साथ क्वेश्चन दे देते हैं बुक में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो जब तक रहेगी, जब तक आप उसको पढ़ते रहोगे, तो आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक डेली आधे घंटे बस देने हैं, हाफ आवर में आपको मस्त मज़ा आ जाएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ज़रा समझना। क्वेश्चन कह रहा, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त रूप में बनाया गया। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में ढाला गया, ठीक बात भैया, ढाल दिया गया। फिर कहा जा रहा है ढालने के बाद वृत्त के रूप में ढाला जाता है, उसके बाद उससे वर्ग बनाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उससे माने उससे स्क्वायर बनाया जाता, वर्ग बनाया जाता। लो भैया वर्ग बनाया जाता है। अब क्वेश्चन कहा गया तो वर्ग की भुजा बताओ, लो जी, तो स्क्वायर की साइड बताना है, वर्ग की भुजा बताओ। कैसे बताएंगे सर, आप हमें बताएं। सर बताइए कैसे बताएंगे, आप जल्दी से बताइए। अब एक तार है, कोई तार होगा, आई डोंट नो तार किस चीज़ का है, पीतल का है, किस चीज़ का है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन से पता। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में ढाल दिया गया। कोई एक लंबा लंबा तार था,
मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ये एक तार है, इस तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में बना दिया गया। अब इससे एक घुमा दिया गया, ऐसे एक वृत्त बन गया और जिसकी रेडियस कितनी आ गई, नापा गया तो 28 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है सर। अब कहा गया कि इसके बाद अब पहले क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उससे क्या वर्ग बना दिया गया, यानी अब इससे क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। इस तरीके से स्क्वायर बना दिया। एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज आया, तीसरी स्टेट चेंज आया, माने क्वेश्चन की लेवल को, गहराई को समझ रहे हो, सब पूरा तित्र बित्र कर दिया है। अब हमसे कहा गया कि वर्ग का भुजा बताओ। दोस्तों जरा समझना ये जो इसका परिमाप होगा, जो इसका परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। परिमाप का मतलब जानते हो क्या होता है, बाउंड्री। मैं आपसे कहता हूँ आपके पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर की बाउंड्री पर आपको एक पेपर चढ़ाना है, माने उस पर कवर चढ़ाना है। तो उस तरह के जितने भी कवर होंगे, उस नाप के जितने भी रजिस्टर होंगे, उस सब पे वो कवर चढ़ जाएगा, माने सबका पेरीमीटर बराबर होगा। समझ रहे हो ना, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर हो जाएगा। बस यही आपको करना है, यानी आपको दिखाना है कि जो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप वो बराबर होगा वर्ग के परिमाप के। समझ लो भैया, वर्ग के परिमाप के। वृत्त का परिमाप मतलब परिधि पाई/7 इंटू 2 इंटू आर, यही होता। और बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए, 4a के होता है। अब आर की वैल्यू कितनी है, 28, तो आर के स्थान पर मैंने 28 रख दिया। बस मैं स्टेप इसलिए छोटे कर देता हूँ ताकि इस बोर्ड पे मैं बड़ा लिख सकूँ और आप देख सको, अदरवाइज मैं सब कुछ बता सकता हूँ। भाई देखो मैंने आर यहाँ पर, इसको समझ लो, मैं इसको समझा ही देता हूँ। मैंने कहा देखो पाई/2πr बराबर 4a के होगा। आप कहोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 28 बराबर 4 इंटू ए। अब यही ए हमें बताना है। 7 चौके 28, 4 से 4 खत्म, तो 22 दूना 44, ए कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। खत्म काम और पैसा हजम। लो, इतनी जल्दी आंसर आता है। हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, आप लगे रहोगे। देखो मैं दोस्तों एक सच्चाई बताऊं, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप अपने ऊपर थोड़ा लगा के देखिए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ में आप लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ पर आप वर्क कीजिए। हाँ, भले ही आपको मान लिया 1 घंटे लगातार आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आप ऐसे, जैसे देखो ग्राफ आपका बनता जाएगा ना, इस तरीके से आपका ग्राफ बनता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ इक्वल हो जाएगा। आप इतने ही स्टेज पर हो जाओगे क्योंकि इसके ऊपर जा ही नहीं सकते हो, सब कुछ आ जाएगा आपका। लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बस केवल प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट पढ़िए, उस पर बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को लगा लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा समझिए। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया उन्होंने। 21 सेंटीमीटर दिया, हर में रेडियस इन्होंने बिल्कुल फिक्स दिया जो 7 से कट ही जाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई बताओ। चाप की आपको क्या बनाना है, लंबाई बताना है। चाप की लंबाई बताओ यदि जो कोण है वो कितने डिग्री का है, यदि कोण 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो। अब ये चाप क्या है, चाप जानते हो भैया, चाप क्या होता है? तो चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। मेजर आर्क, माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। जब कभी आप सीबीएसई बोर्ड की बुक उठाओगे तो उसमें हिंदी में कुछ नहीं होता है, सब इंग्लिश में होता है, तरफ से इंग्लिश में होता है। तो वहाँ पर आपको ये चाप को इंग्लिश में पता चलेगा। अरे अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो आर्क होता है। तो वही है ये बात, है ना, समझिए ज़रा बात को।
कैसे सर, क्या कह रहा है? तो एक 21 सेंटीमीटर का है आपका त्रिज्या वाले क्या है, सर्कल है। भैया हमने सर्कल बना दिया ऐसे जिसकी रेडियस है 21। अब ऐसे करके मैंने भी यहाँ पर भी 21 बना दिया, मान लिया ऐसे यह भी 21 है। अब चाप क्या होगा, ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है जिसको मैं डिजाइन में ये बना रहा हूँ ना, ये ऐसे करके जिगजैग बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं लघु चाप। इसको बोलते हैं लघु चाप, यानी कि इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और ये जो है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप का मतलब इसको मेजर आर्क बोलते हैं। तो माइनर चाप की लंबाई क्या होती है, इसके बीच में एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अरे दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का क्या बन रहा है, बन रहा है। हाँ, तो अब आपको चाप की लंबाई बताना है, तो याद करो इससे पहले की क्लास को। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो चाप की लंबाई के लिए सर फार्मूला लगाते हैं 2πr इंटू थीटा बटे 360। चाप की लंबाई बराबर कैसे निकालते हैं, 2πr इंटू थीटा बटे 360 निकालते हैं। बस यहाँ वैल्यू रख तो आ जाएगा आंसर। 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस हो गई 21, यह हो गया 120, ये हो गया 360। बस केवल इसको सॉल्व करना है और आंसर अपना बताना है। देखिए कैसे काटेंगे, खत्म खत्म, 0 से 0, ओके टाटा बाय बाय। 12 एकम 12, 12 3 36, खत्म हो गया। 7 से काट दिया 3 बार, 3 से 3 मैंने काट दिया, 22 दूना कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता दीर्घ चाप, ये आंसर आ गया ना 44 सेंटीमीटर, लेकिन मैं आपसे यही पूछ लेता मेरे दोस्त कि दीर्घ चाप क्या होगा। दीर्घ चाप तो ज़रा समझिए, दीर्घ चाप कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा भाई, पूरा 360, ये निकलेगा 360 माइनस 120, यानी 12 दूना 36, 12 दूना 24, 12 3 36, यानी ये निकलेगा 240 डिग्री का। तो जब हमसे दीर्घ यानी ये वाली चाप की लंबाई पूछता तो भी हम बता सकते थे। देखो कैसे, इसका भी हो जाता 2πr, थीटा के स्थान पर हम क्या रख देते, बस इतना बता दो हमें, बस 240 रख देते बस। यानी हम कहेंगे देखो 22/7, इसके पहले 2 इंटू में, इंटू हो जाता रेडियस 21, थीटा हो जाता 240/360 हो जाता, 0 से 0 ख़त्म, 6 चौके 24, 6 चाके कितना हो गया 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 सत्ते हो गया 21, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, कितना आ जाता 88 सेंटीमीटर आ जाता। बात खत्म हो गई। ये दीर्घ का पता चल जाता, ये लघु का पता चल जाता। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था हमारे इसमें चैप्टर में, है ना। तो भाई सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए, लगभग 8 क्वेश्चन थे ना। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम आसान भाषा में, मतलब ऐसे देखो प्रशिक्षु हो आप लोग, तो प्रशिक्षु का मतलब क्या होता है, जिस तरह से कंटेंट आप सीखोगे उसी तरह के आप अपने बच्चों को डिलीवर करोगे। माने प्रशिक्षु कहा जाता है आपको, स्टूडेंट विद्यार्थी भाई बहन नहीं कहा जाता, डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु हैं। तो आपको सीखना है उस तरीके से कि आप इस तरीके से सीख लीजिए, अपने बच्चों को ऐसे मुट्ठी खोल कर दे सको कि लो भैया एकदम मन से सीखो, सीख जाओगे, है ना। तो आपको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के संग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।